हाँ, तो देखो मैथ्स में तो मैं 5 चैप्टर तुम लोगों को पढ़ा दिया था, वो लगभग कंप्लीट हो गया। उसमें से अगर किसी को कुछ पूछना है, मैं बोला था कि 8 या 7 के बाद से हम लोग उतना अभी सवाल नहीं बनाएंगे। जब क्लास को मैं कंटिन्यू करूँगा तो मैथ्स में 5 चैप्टर को लेके 5.3 को लेकर और डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग का 6 चैप्टर में जाने का बात है, तो 6 चैप्टर आज हम लोग थोड़ा स्टार्ट करेंगे। 6 चैप्टर में आज उतना पूरा बताऊँगा नहीं, लेकिन कम से कम ये समझा दूंगा कि 6 चैप्टर चीज़ क्या है, इसमें क्या कैसे होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो हम लोग इससे पहले थोड़ा सा पढ़े हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है मैं तुमको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मान लो बैंक में हम लोग 1,000 रुपया रखें, ठीक है। तो 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद क्या हुआ, हम क्या रखे, 1,000 रुपया जाके बैंक में रखे थे, तो हमको 100 रुपया या मान लो 50 रुपया हमको बैंक दिए, ठीक है। फिर आफ्टर 1 मोर ईयर, मैंने और 1 साल बाद, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 2 ईयर्स, 2 साल बाद फिर और 50 रुपये दिए। तो इस टाइम में मेरा पैसा कितना हो गया था, 1,050। अभी कितना हो गया, 1,100। क्यों, इसमें और 50 ऐड हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर जब 3 साल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1,150। फिर 4 साल होगा तो कितना हो जाएगा, 1,200। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर साल बैंक हम लोग को 1,000 रुपया के लिए 50-50 रुपये करके दे रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एक ही हिसाब से हमको देते चला जा रहा है। लेकिन मान लो हम बैंक में जाके 1,000 रुपया रखें, ठीक है, और वो क्या किया, पहला साल इन द फर्स्ट ईयर वो हमको दिया मान लो 50 रुपये, ठीक है। लेकिन सेकेंड ईयर में वो हमको दे दिया मान लो 51 रुपीज, नेक्स्ट ईयर में दे दिया 52 रुपीज। तो क्या हो रहा है, इसमें हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें वो हर बार एक ही चीज देख रहा है कि 1,000 रुपया ही वो आदमी रखा था। लेकिन इस तरह से रखने से क्या होता है, बैंक देखता है कि पहला साल में वो 1,000 रुपया रखा है, लेकिन जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो गया तो उसका इंटरेस्ट हम उसको दे दिए, तो 1,050 रुपया हो गया। तो अब वो हमको 1,000 पे इंटरेस्ट नहीं देता है, 1,050 पे इंटरेस्ट देता है। फिर और मान लो और ऐड हो गया तो 1,101 रुपया हो गया। तो अब हमको 1,101 पे इंटरेस्ट देता है, और 52 रुपये जोड़ दो तो 1,153 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ 3 साल बाद हमको क्या मिला, 1,150 रुपया, यहाँ लेकिन मिल रहा है 1,153। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, एकदम याद कर लेना इस बात को कि सिंपल इंटरेस्ट, अगर तुमको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहला बार के लिए दोनों सेम होता है। पहला बार के लिए कैसा, अगर इंटरेस्ट ये 6 महीने में दे रहा है, ये भी 6 महीने में दे रहा है, तो 6 महीना का दोनों का जो अमाउंट है, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये इसका जो होगा इसका भी होगा, देखा एकदम सेम है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये 1-1 साल बाद इंटरेस्ट दे रहा है, इसीलिए इसका 1 साल का और इसका 1 साल का। जैसे ही दूसरा साल का हम देखेंगे अलग होता जाएगा, ठीक है। और याद रखना, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, या तो ये दोनों बराबर होगा या तो हमेशा ज्यादा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो पहले वाला पैसा है सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, और यहाँ पर क्या हुआ, पहले वाला पैसा मेरा बढ़ गया, अब बड़ा पैसा में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बड़ा पैसा में हमेशा ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा अमाउंट बढ़ गया तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। इसीलिए क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा 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 ज्यादा होता है, ठीक है। अगर पहला टर्म का नहीं रहा, पहला टर्म का मतलब हमेशा 1 वर्ष नहीं होगा। जैसे मान लो कोई बैंक बोल दिया कि हम 3-3 महीने पे इंटरेस्ट देते हैं, तो उस समय क्या होगा, इसका 3 महीने का इंटरेस्ट और इसका 3 महीने का इंटरेस्ट बराबर होगा, लेकिन इसका 6 महीने का इंटरेस्ट और इसका 6 महीने का इंटरेस्ट कभी बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3-3 महीना पे दे रहा है। जैसे मान लो 1-1 साल में देता है, तो इसका 1 साल और इसका 1 साल बराबर होगा, लेकिन इसका 2 साल और इसका 2 साल कभी बराबर नहीं होगा। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा रहो, ठीक है। इसको समझना ही है, समझना भी है, सिर्फ याद नहीं करना, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में तुमको समझ में आ गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट में हर वक्त हमको उसी हिसाब से पैसा मिलते जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है,
हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिर प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, जो हमारा ब्याज मिल रहा है वो मूलधन में ऐड हो जा रहा है, और मूलधन में ऐड होते होते क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा मूलधन बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, यही अंतर होता है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका, तो दो तरीका से हम लोग निकालते हैं। जैसे हम एक सिंपल चीज दिखा रहे हैं, जैसे मान लो 10,000 रुपया, किसी का प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, ठीक है, इसको क्या किया, वो समय यहाँ पर टाइम दे दिया 2 साल, 2 इयर्स। कोई 10,000 रुपया 2 साल के लिए इंटरेस्ट पे रख दिया। मान लो उसको बैंक इंटरेस्ट देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10% के इंटरेस्ट से वो रखा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट जनरली हम जानते हैं, या आई जो होता है वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, इसको समझा, मैं आई लिख दिया हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, PTR बटा 100, जो हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े। तो P हो गया 10,000 इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100, कट गया कट गया कट गया कट गया, तो हमको कितना मिलेगा, 2,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका देखो। सबसे पहले क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का हमारे पास 2 मेथड है। ये हुआ मेथड 1, और एक मैं बताऊंगा मेथड 2। पहले मेथड 1। तो मेथड 1 क्या है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हर साल का इंटरेस्ट निकालते हैं और उसके बाद जोड़ देते हैं। जैसे फॉर फर्स्ट ईयर, हिंदी में क्या लिखेंगे, पहले साल के लिए। तो पहले साल के लिए क्या हो गया, P हमारा यही रहेगा, लेकिन टाइम क्या होगा, 1 साल हो जाएगा, T इक्वल टू 1 ईयर। 1 साल बाद इसका टाइम क्या होगा, तो 1 साल बाद जो होगा ये टाइम ही 1 साल ही रहेगा। ठीक है, और इसका रेट तो 10% ही रहेगा, और P जो है वही है। तो इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, आई देखो, PTR बटा 100। ठीक है, तो 10,000 इंटू 1 इंटू 10 बाई 100, तो ये क्या हो गया, 1,000। तो इंटरेस्ट हमको कितना मिला, 1,000। अब शुरू होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहीं से मेन बात है, इसको बहुत अच्छे से समझना। फॉर सेकेंड ईयर, दूसरा साल के लिए क्या हो रहा है, तो दूसरा साल के लिए जो हमारा P है, इसमें क्या था, पहला साल के लिए भी 10,000 था, दूसरा साल के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें P अब हो जाएगा 10,000 जो हमारा था, और हमको 1,000 एक्स्ट्रा मिल गया। ये सबसे मेन बात है, सबसे मेन बात है ये चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो दूसरा साल में हमारा मूलधन चेंज हो गया, तो दूसरा साल में मूलधन चेंज हो गया। अब फिर से मेरा, हमको 1 साल बीत चुका है, तो 2 साल में और कितना दिन बाकी, 1 साल। तो फिर से अब हम टाइम लेंगे 1 ईयर, और रेट तो वही है 10%। तो देखो अब आई कितना होता है, इसको हम लोग I1 बोल सकते हैं, पहला साल के लिए। ठीक है, I1, ये हो गया हमारा I2। I2 हमारा हो गया PTR बाई 100, तो PTR बाई 100। इस बार मेरे को हम लोग को कितना मिला है, 1,100 रुपये इंटरेस्ट मिला। यहाँ इंटरेस्ट हमारा 2,000 निकला था, और यहाँ इंटरेस्ट कितना निकला है, I इक्वल टू I1 प्लस I2, कितना हो गया, 1,000 निकला प्लस 1,100 निकला। यहाँ 1,100 क्यों निकला, क्योंकि ये 1,000 अब हमारा मूलधन का हिस्सा बन गया था। तो अब हमारा मूलधन कितना हो गया, दूसरा साल का शुरुआत में 11,000 रुपया, और पहला साल का शुरुआत में हमारा मूलधन कितना था, 10,000 रुपया। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ पैसा इंटरेस्ट ज़्यादा मिला, तो हमको कितना भी मिल गया, 2,100 रुपये। ठीक है, अब मान लो कोई तुमको पूछे कि 10,000 रुपये का 2 साल का 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होगा, इसको CI यहाँ पर, तो अंतर क्या होगा, अंतर डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, CI माइनस SI। मैं बार बार बोल रहा हूँ CI को घटाएंगे, क्योंकि हमेशा CI बड़ा होता है, CI में से SI घटेगा, CI में से हमेशा घटाएंगे। तो यहाँ 2,100 रुपया माइनस यहाँ कितना मिला है, 2,000, तो 2,100 माइनस 2,000, तो कितना हो गया, 100 रुपये। इसका मतलब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जितना होगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट उससे 100 रुपया ज़्यादा होगा। ये एक तरीका है बनाने का।
ठीक है। दूसरा तरीका मैं इसी सवाल का दिखाता हूँ कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर तुमको बोला कि सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना होगा तब ऐसे बनाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला तब ऐसे बनाएंगे, और तुमको डायरेक्ट बोल दिया कि सिर्फ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो तो ऐसे बनाएंगे, एकदम सीधा सीधा, उसमें कुछ नहीं करना। और मान लो बोला कि 2 साल बाद ये रुपया कितना होगा, तब हम लोग अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट क्या होता है, पी प्लस आई। तो पी हमारा कितना था 10,000, आई कितना मिला है 2100, तो कितना हो गया 12,100 रुपये। ये हमारा आई ए हो जाएगा, अमाउंट मिश्र दर, ठीक है। इसको याद रखना, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। आप थोड़ा दूसरा मेथड देखो इस सवाल का। मेथड 2 क्या है, तो मेथड 2 कुछ नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला से बनाते हैं, उस फॉर्मूला से हमेशा ए निकलता है, कभी भी सी आई नहीं निकलेगा। सी आई निकालने के लिए उसमें दूसरा प्रोसेस है। तो पी प्लस, देखो यहाँ पर क्या होता है ना, 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। इस फॉर्मूला में सबसे पहले देख लेना कौन क्या है। तो ये क्या है, अमाउंट। अमाउंट मतलब एकदम हमको कितना मिलेगा, जो हम पैसा रखे उसको मिला के, माने इंटरेस्ट और वो सब मिला के कितना मिलेगा, ये हम लोग जो पैसा रख रहे हैं, ठीक है। आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन क्या होता है कितना बार के लिए रख रहे हैं, ठीक है। हमको ये एक साल में दे रहा है इंटरेस्ट, तो 2 साल के लिए रखे तो 2 बार। अब जैसे मान लो कि हमको कोई 6 महीना के अंतर में 6 मंथ में इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो 6 मंथ में इंटरेस्ट दे रहा है, तो 1 साल के लिए एन हो जाएगा 2। अगर मान लो 2 साल के लिए रखे तो एन हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि 2 साल में 2 इयर्स में कितना सारा 6 महीना होता है 4, 1 इयर्स में कितना सारा 6 महीना होगा 2। मान लो कहीं पर दे दिया 1.5 साल के लिए, तो 1.5 साल अगर दे दिया और क्या है 6 मंथ में उसको इंटरेस्ट दे रहा है, तो एन इक्वल टू बैठाएंगे 3। क्यों, क्योंकि 1.5 साल में कितना 6 मंथ होता है 3। ये चीज याद रखिए। एन मतलब क्या हो गया, कितना बार उसको हमको करना, ठीक है, या कितना बार तक चलेगा वो पैसा। तो अगला सवाल कोई बनाते हैं। तो पी कितना था 10,000, 1 प्लस आर हमारा उसमें था 10 बैठा देंगे 100, और एन के जगह पर बैठाएंगे 2। क्यों, क्योंकि हम लोग को साल साल में मिल रहा है और 2 साल के लिए तो 2 बार मिलेगा। तो यहाँ हो गया 10,000, ये जीरो कट गया, इसको हम लोग 10 एलसीएम ले लिए, 10 प्लस 1 इसका पावर 2, तो कितना हो गया 10,000 इंटू ये 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 क्योंकि स्क्वायर, और ये 10 इंटू 10, तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब 11 में 11 से गुना होता है तो 121, और 121 में 100 से गुना होगा तो ऐसा होगा। तो ये क्या निकला हमारा अमाउंट। अब बोल दिया सी आई निकालो, तो सी आई निकालने के लिए हमेशा हम लोग ए माइनस पी कर देंगे। तो ये हमारा कितना निकला है 12,100 माइनस पी कितना था हमारा मूलधन था 10,000 रुपये, मैंने इतना पैसा हम रखे, तो हमको बैंक कितना रुपये एक्स्ट्रा दिया है 21 रुपये। देखो इससे भी जो आंसर है इससे भी वही आंसर, ठीक है। अब तुम लोग का काम है इस चीज को जो मैं बताया इसको अच्छे से ध्यान में रख के तुम लोग पहले खुद से जितना सवाल हो सके बनाना। सबसे पहला काम क्या करना, शुरुआत का चैप्टर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से पूरा एग्जाम्पल पढ़ते जाना। जितना एग्जाम्पल समझ में आएगा अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, हम है, ठीक है। पहले सारा एग्जाम्पल पढ़ लेना, समझ लेना, और जो एग्जाम्पल नहीं बनाया हुआ है उसको बनाने की कोशिश करना। उसके बाद चैप्टर में हाथ लगाना, जिसका जो कंफ्यूजन रहे वो मैं नेक्स्ट क्लास में ये करूँगा, ठीक है। तो तुम लोग अच्छे से इसको ध्यान देना। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जितना दिन बोल दिया, देखो ये चीज अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और समझा रहा हूँ। सवाल में बोला रहेगा कि 10,000 रुपए का वार्षिक ब्याज दर 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तब हम लोग एक साल करके निकालें। मान लो कभी कभी बोल देगा कि 6 महीना पर दे, 6 महीना पर दे का मतलब होता है कि इंटरेस्ट 6 महीना में दे देगा, ठीक है। तब हम लोग 2 साल का 4 बार निकालेंगे। क्यों, पहला 6 महीना, फिर दूसरा 6 महीना तो 1 साल हुआ, फिर तीसरा 6 महीना 1.5 साल, फिर चौथा 6 महीना, ऐसे करके 4 बार निकालेंगे, या यहाँ पर 4 बैठा देंगे जैसा तुमको सुविधा, ठीक है। वैसे अगर बोल दिया, मान लो कि बोल दिया कि किसी मूलधन का 9 महीना का ब्याज कितना होगा, 9 महीना का ब्याज, और उसको ब्याज मिलता है 3 महीना पर, 3 महीना पर दे या 3 माह पर दे, या 3 माह पर दे,
तो देख लो यहाँ पर n हम लोग क्या बैठाएंगे, अगर फॉर्मूला से करेंगे तो 9 महीना का निकालना है और 3-3 महीना पर मिलता है, तो कितना बार मिलेगा, 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 3 महीने को 3 बार जोड़ेंगे तब ना होगा 9, तो इसीलिए इसमें हमारा n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अगर 6 महीने का पूछेगा तो n इक्वल टू 2, क्यों कि तुमको 3-3 महीना पर मिल रहा है। और मान लो 1 साल का पूछ लिया तो n इक्वल टू 4, क्यों 1 साल में कितना हो गया 4 तो 3 महीना हो गया। अब बोल दिया 6 महीना पर दे, बोल दिया 6 माह पर दे, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1 साल का निकालने बोलेगा 1 ईयर तो हम लोग कितना लेंगे, 1 ईयर का निकालने बोलेगा तो n इक्वल टू 2 लेंगे, 1.5 साल का निकालने बोलेगा तो n इक्वल टू 3, और अगर 2 साल का बोलेगा तो n इक्वल टू 4। यही हमारा प्रोसेस है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। ये एक सवाल बता के मैं बस तुम लोग को समझा दिया कि क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे निकालते हैं, ये प्रोसेस है निकालने का। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे तुमको अच्छा लगे। जिसको ये आसान लग रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें कैसे निकालेंगे, पहला साल के लिए जो है वो सब कुछ लेके इंटरेस्ट निकाल लिए, अब दूसरा साल का पी निकालने के लिए इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। अब मान लो तीसरा साल होता है तो तीसरा साल में इसका पी क्या हो जाता है, ये क्यों, पहला साल में उसका 1000 इंटरेस्ट मिला तो पहला साल खत्म हुआ तो उसका पी हो गया 11000। अब जैसे ही दूसरा साल खत्म हुआ तो उसको और 1100 इंटरेस्ट मिला, तो 11000 और 1100 मिला के हो गया 12100। तो तीसरा साल के लिए फॉर थर्ड ईयर उसका पी हो जाएगा 12100। इस तरह से अच्छे से सोच समझ के बनाना, और उसके बाद जो नहीं बनेगा मेरे को व्हाट्सएप पर या कमेंट में लिखना, मैं और आगे बताऊंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर 6 चैप्टर को डिस्कस करूंगा, वहाँ कुछ सवाल भी बताऊंगा। ठीक है, चलो।